नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और कबीर जी के चेतावनी को अंक के दोहों का भी आप आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप आज फिर से सतगुरु परम दयाल बंदी छोड़ सतगुरु महाराज श्री कबीर जी के चेतावनी को अंक के आगे के दोहों की यात्रा पर चलते हैं और अपने जीवन का यह क्षण उनकी याद में समर्पित करते हैं। कबीर जंतर न बाज ही टूट गए सब तार, जंतर बेचारा क्या करे चला बजावन हार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस शरीर रूपी सितार के जब सभी तार टूट जाते हैं और अब इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, यानी इस शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं तो इसमें से कोई भी आवाज नहीं आती और यह शरीर बिना आवाज के यंत्र की तरह हो जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि यह यंत्र भी क्या करे जब इसको बजाने वाला ही नहीं रहा, यानी जब तक इस शरीर में प्राण थे और साक्षात वह सतगुरु इसमें विद्यमान था तब तो यह जीव चेता नहीं, और अब जब इसमें से प्राण निकल गए, क्योंकि इस नश्वर शरीर में वह परमात्मा ही था जिसकी वजह से यह जीव बोलता था, तो हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। कबीर गाफिल क्या करे आया काल नजीक, कान पकड़ी के ले चले जो अजिया ही खटीक। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जीव इस माया के मद में इतना अधिक अंधा हो चुका है कि वह अपनी मृत्यु यानी काल तक को भूल चुका है। तो यह जीव इस मदहोशी में करे भी तो क्या करे, क्योंकि पल पल मृत्यु भी इस जीव के पास आती जा रही है। आगे कबीर जी कहते हैं कि एक दिन जब इस जीव के श्वास पूरे हो जाते हैं और जब इसका काल आता है तो वह इसको ऐसे पकड़ कर ले जाता है जैसे खटीक बकरे को मारने के लिए ले जाता है, और वह बकरा बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। तो कबीर साहिब यही चेतावनी दे रहे हैं कि होश में आओ और जागो और अपने जीव के कल्याण के बारे में सोचो। कबीर पानी होज का देखत गया बिलाय, ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हौज में पानी भरा होता है और एक नाली से धीरे धीरे उसमें से निकलता हुआ वह पूरा पानी हौज का जो है वो खाली हो जाता है, यानी यह इस मनुष्य में जब तक यहाँ पे इस मनुष्य में जो हमारा श्वास रूपी खजाना है वह भरा हुआ है, तो जैसे जैसे इस मनुष्य का समय नजदीक आता है तो यह श्वास रूपी खजाना धीरे धीरे समय के साथ खाली होता जाता है, और यह जब सारा खजाना हमारा लुट जाता है, हमारे सारे श्वास निकल जाते हैं, तो यह शरीर एक मिट्टी रह जाती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इसी प्रकार एक दिन जब काल आएगा तो इस शरीर के छिद्रों से जीव निकल जाएगा, अर्थात इसके प्राण निकल जाएंगे, और उसी के साथ ही हमारा यह जो यौवन रूपी धन रूपी अहंकार है सभी का बल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नर नारायण रूप है तू मत जाने देह, जो समझे तो समझ ले खलक पलक में खेह। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि वह कहते हैं कि हे नर, तू साक्षात
नारायण का ही रूप है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस शरीर में परमात्मा इस जीव के बहुत ही नजदीक होता है और यह जीव सतगुरु की शरण होकर उसे पा भी सकता है। तो तू शरीरधारी तो अवश्य है, परंतु अपने आप को जड़ शरीर मत समझ। तू देह से सर्वथा भिन्न और चेतन अविनाशी का ही स्वरूप है। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर कुछ समझना है तो इतना समझ ले, यह शरीर पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा, यानी किसी भी पल इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे और यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही चेताने वाले और अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।